4 बार लोकसभा के सदस्य और 5 दफा विधायक रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कांग्रेस में एक बड़ा नाम है। वे लगातार 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल जैसे नेता को लगातार 3 बार हराने के बाद हुड्डा कांग्रेस की सियासत में एक बड़ा चेहरा बन गए थे। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिनकी वजह से कांग्रेस की सियासत में प्रभावी रहे 4 बड़े राजनेताओं को कांग्रेस से ही किनारा करना पड़ा। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल को ना चाहते हुए भी हुड्डा की वजह से कांग्रेस छोड़नी पड़ी। इसी तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर अशोक तंवर ऐसे राजनेता हैं जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कांग्रेस से किनारा करना पड़ा। पॉलिटिकल फैक्ट सीरीज में जानते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से आखिर इन 4 राजनेताओं को कांग्रेस से किनारा क्यों करना पड़ा। साल 1979 में देवीलाल की सरकार को गिराने के बाद चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए और जनता पार्टी से वे कांग्रेस में शामिल हो गए। वे 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के प्रधान भी बने, केंद्र में कृषि मंत्री भी रहे। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल। लेकिन भजनलाल के सियासी करियर में एक ऐसा वक्त भी आया जब वे खुद को कांग्रेस में असहज महसूस करने लगे और आखिरकार उन्हें कांग्रेस से किनारा करना पड़ा। यह साल 2005 का विधानसभा चुनाव था। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस समय भजनलाल की अगुवाई में कांग्रेस ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। तमाम कयासों और अटकलों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। रोचक बात यह है कि हुड्डा ने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। भजनलाल की नाराजगी दूर करने को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने कालका से चुनाव जीत कर आए भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन को हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बनाया। भजनलाल की नाराजगी बनी रही और 2 दिसंबर 2007 को भजनलाल और उनके छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कर लिया। 2009 के विधानसभा चुनाव में हजका ने 87 सीटों पर चुनावी ताल ठोक दी। हजका को 7.40% मतों के साथ 6 सीटों पर जीत भी मिली। बाद में हजका के 5 विधायक कांग्रेस में जा मिले। इसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में हजका को केवल 2 सीटों पर जीत मिली और उसका मत प्रतिशत कम होकर 3.5% तक सिमट गया। भजनलाल खुद 2009 में हिसार से सांसद चुने गए। बाद में भजनलाल के निधन के बाद 2011 में हिसार के उपचुनाव से कुलदीप बिश्नोई लोकसभा में पहुंचे। 2014 के संसदीय और विधानसभा चुनाव में हजका का ग्राफ काफ़ी अधिक गिर गया। कुलदीप खुद हिसार संसदीय सीट से ओम प्रकाश चौटाला के पोते और अजय सिंह चौटाला के बड़े बेटे दुष्यंत के सामने चुनाव हार गए। इसके कुछ समय बाद कुलदीप ने घर वापसी को मुनासिब समझा और कांग्रेस में आ गए। भजनलाल की तरह ही चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस छोड़नी पड़ी। कई बार मंत्री रहे और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रधान रह चुके बीरेंद्र सिंह को हरियाणा की सियासत में ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। उनके सियासी करियर में कई ऐसे मौके आए जब वे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। साल 1991 में कांग्रेस ने उनकी अगुवाई में सत्ता में वापसी की। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देगी। ऐसा नहीं हुआ। भजनलाल को पार्टी हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर बनाया। इसके बाद साल 2005 में भी बीरेंद्र सिंह ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार भी मायूसी हाथ लगी। सार्वजनिक मंचों पर बीरेंद्र सिंह खुलकर कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करते थे, बोलते थे। 2009 में विधानसभा के चुनाव हुए, हंग असेंबली बनी, कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत मिली। इस बार भी बीरेंद्र सिंह को आस बंधी कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी, पर हाईकमान ने फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही भरोसा जताया। बीरेंद्र सिंह
खुलकर हुड्डा की आलोचना करने लगे और अंततः साल 2014 के चुनावों से पहले वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में चले गए। आज वीरेंद्र सिंह भाजपा की सियासत में सक्रिय हैं। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह हिसार से लोकसभा सदस्य हैं, तो उनकी पत्नी 2014 में भाजपा की टिकट पर उचाना कला से विधायक रह चुकी हैं। कांग्रेस में एक और बड़े चेहरे रहे राव इंद्रजीत को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण ही कांग्रेस से विदाई लेनी पड़ी। राव इंद्रजीत 1977 में पहली बार विधायक बने और इसके बाद उन्होंने करीब 3.5 दशक तक कांग्रेस में रहकर सियासत की। 5 बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, 4 बार विधायक बने, केंद्र में कई बार मंत्री बने। अहिरवाल की 1 दर्जन सीटों पर असर रखने वाले इंद्रजीत सिंह भी वीरेंद्र सिंह की तरह मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले रहे। उनका भी सपना हुड्डा ने पूरा नहीं होने दिया। नतीजा ये रहा कि 2014 के संसदीय चुनाव से पहले अहिरवाल के इस नेता ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आजकल राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी से गुड़गांव से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। चौथे बड़े राजनेता हैं डॉक्टर अशोक तंवर, जिनको हुड्डा के चलते कांग्रेस से जाना पड़ा। हुड्डा और तंवर की लड़ाई तो सार्वजनिक मंचों पर नजर आई। आलम यह रहा कि तंवर के साथ दिल्ली में मारपीट तक हुई। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रधान और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर ने करीब 2 दशक तक कांग्रेस में रहकर सियासत की। इसके बाद कांग्रेस से किनारा कर लिया। वे कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ गए। साल 1999 में NSUI के सचिव बने और 2003 में इसके अध्यक्ष बन गए। 2005 में डॉक्टर अशोक तंवर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जबकि 2009 के संसदीय चुनाव में वे सिरसा से सांसद चुने गए। 2014 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बनाया गया और जब 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें हटाते हुए कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बनाया गया तो तंवर बागी हो गए, कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के खिलाफ प्रचार भी किया। काफ़ी समय तक फ्रीलांस सियासत करने के बाद अभी कुछ महीने पहले तंवर ने अपना एक मोर्चा बनाया जिसका नाम है अपना भारत मोर्चा। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा की सियासत में एक बड़ा नाम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हरियाणा की कांग्रेस में दशकों तक राजनीति करने वाले 4 बड़े नेताओं को हुड्डा की वजह से ही कांग्रेस छोड़नी पड़ी, कांग्रेस से किनारा करना पड़ा। YouTube पर हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर हमारे पेज इनकलाब हरियाणा को फॉलो कीजिए।